राधे राधे मित्रों, कार्तिक मास के इस पावन अवसर पर श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए हम सुन रहे हैं एक विशेष कथा श्रृंखला। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि इस पवित्र कार्तिक मास में श्री हरि की कथा सुनने से मनुष्य के सहसा कोटि पापों का नाश हो जाता है और श्री हरि का सानिध्य प्राप्त होता है। तो आइए इस पवित्र कार्तिक मास की कथा, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आइए अब आगे की कथा का श्रवण करते हैं। भक्ति से भरे भाव हे हरि, मेरे मन उपजाओ, 16वां अध्याय कार्तिक, कृपा दृष्टि कर जाओ। उस समय शिवजी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नामक शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी और दोनों ओर से सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर ने कुहरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देख कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ और क्रोधविष्ट हो कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में परिध ले शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख शंकर जी गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़ बड़े वेग से भाग चले। वे भागे हुए गण शीघ्र ही शिवजी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय दे सबका संतोष वर्धन किया। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीष्ण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाणों को काट अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। घसमर को भी मार गिराया और शिवगण चिशी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देख जलंधर अपने शुंभ आदि दैत्यों को धिक्कारने और भयभीतों को धैर्य देने लगा। पर किस प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। जब दैत्य सेना पलायन आरंभ कर दिया, तब महाक्रुद्ध जलंधर ने शिवजी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। फिर 7 बाण से उनके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिवजी ने उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है। अतएव उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व असुरों के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। उन्हें देख कामातुर जलंधर का वीर्यपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर्ध्यान हो उत्तर की मनसा पर चली गई। तब पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का यह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं।
भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो, यह दैत्य भी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। इसी के साथ 16वां अध्याय संपूर्ण। हरे कृष्ण। तुलसी की प्रदक्षिणा करते समय हमें इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। आइए अब इसके भाव को समझते हैं। जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है वो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। आइए अब तुलसी महारानी जी की आरती करते हैं। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने बोई तुलसी रानी, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास बोई रानी तुलसा, सावन मास हुई हरियाली नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक ना मानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी मैया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों में शेयर अवश्य कीजिएगा। और यदि प्रतिदिन आप इस प्रकार की कथाओं का श्रवण करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं बहुत जल्द ही इसी प्रकार की कथाओं के साथ। हरे कृष्ण।